हेलो माय यूट्यूब फैमिली गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज वीडियो नंबर 3 पार्ट 3 है वीडियो। और किस सीरीज का? एआई वॉइस जनरेशन का। हम लोग यहाँ पे सीख रहे थे कि कैसे हम लोग एआई वॉइसेस को जनरेट कर सकते हैं। मतलब कि आप कोई भी स्क्रिप्ट लिखते हो, कोई भी टेक्स्ट लिखते हो, तो सिंपली उसके लिए आप वॉइस कैसे दे सकते हो। मैं अपने वीडियो के लिए वॉइस देता हूँ, मैं पे खुद बोल के वॉइस दे रहा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। बट आप चाहते हो खुद का नहीं बोलना, ठीक है, आप किसी ऐसे एआई वॉइसेस को इस्तेमाल, एआई टूल को इस्तेमाल करके आप फ्री में वॉइस जनरेट करना चाहते हो, सिंपली उसको स्क्रिप्ट दे दोगे और वो जनरेट करके दे देगा। तो वो सारी चीज़ें हम लोग सीख रहे थे। वेल, यहाँ पे इस वीडियो सीरीज में ये पार्ट 3 है और ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इस पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे आप परफेक्ट वॉइस जनरेट कर सकते हो, कैसे आप स्क्रिप्ट निकाल सकते हो। वीडियो के लिए स्क्रिप्ट कैसे निकालोगे बहुत ही फास्ट तरीके से। अगर आप स्क्रिप्ट लिखने बैठोगे तो बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, मैं उसके लिए मना नहीं करूंगा। बट जो लोग नहीं लिखना चाहते, स्क्रिप्ट भी कहीं से निकालना चाहते हो, उसके लिए मैं बताऊंगा। सेकेंडली, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे आप किसी भी लैंग्वेज में स्क्रिप्ट निकाल सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में अपने स्क्रिप्ट को कन्वर्ट कर सकते हो अच्छे तरीके से। कैसे, वो भी सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि पंक्चुएशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है। पंक्चुएशन मार्क्स जो आप देखते हो ना, फुल स्टॉप होता है या फिर पूर्ण विराम होता है या फिर कॉमा होता है, सेमी कॉलन होता है, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें। उसको कैसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि आपको जो वॉइस लगे कि हाँ रियलिस्टिक वॉइस आ रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चौथा है मैनिपुलेशन ऑफ स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट को कैसे मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट मतलब क्या? कहीं कहीं पे वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन वो सही नहीं आता, तो उसको कैसे सही करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है और इस वीडियो को देखने के बाद आप यहाँ पे अच्छी तरीके से एआई वॉइस को जनरेट करना सीख जाओगे। वेल, मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि ये 3 वीडियो का सीरीज आएगा, बट यहाँ पे मैं एक वीडियो और बढ़ा रहा हूँ इस सीरीज में। वो वीडियो क्या है? मैं यहाँ पे कुछ ऐसे पेड एआई टूल्स है जो कि जैसा कि murf.ai है, जहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलता, बट आपको कुछ वॉइस जनरेट करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो कैसे उस वॉइस को बिना डाउनलोड किए आप वो सेव करना है, वो सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखना। वेल, ये पार्ट 3 है। और एक चीज़ मैं आपसे और बोलना चाहूँगा, मैंने एक चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सिंपली उस लिंक पर क्लिक करके आप उस चैनल पर विजिट करो, जहाँ पे मैं खुद अपने चैनल पे, जो कि मेरा ही चैनल है, बहुत पुराना चैनल था, स्टार्टिंग मैंने ओपन किया था, वहाँ पे मैं बुक रिव्यू डाल रहा हूँ, जो कि मैं एआई वॉइस को इस्तेमाल करके डाल रहा हूँ। आप उसको देखोगे तो आपको वहाँ पे आइडिया मिलेगा कि कैसे आप इन टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हो। तो सिंपली जाके उस चैनल को जरूर चेकआउट करना। चैनल का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वेल, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैसे एक स्क्रिप्ट बढ़िया निकाल सकते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपने नहीं देखी तो जाके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाली देखो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम लगने वाला है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। क्योंकि हम लोग स्क्रिप्ट चैट जीपीटी से निकालने वाले हैं और अगर आपको सही तरीके से प्रॉम्प्ट लिखने नहीं आएगा तो आप स्क्रिप्ट अच्छे तरीके से नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। देखो, आप वीडियो का स्क्रिप्ट निकालने का उसमें इंथुजियाज्म होना चाहिए, उसमें ऐसी चीज़ें, ऐसा नहीं है ना कि आप बुक पढ़ रहे हो, स्क्रिप्ट निकालो। स्क्रिप्ट में थोड़ा बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम लोग करने वाले। तो हम लोग चलते हैं सिंपली चैट जीपीटी के ऊपर। ओके, सो यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन हो चुका है, ठीक है, चैट जीपीटी 3.5, और इस पे हम लोग स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं। अब सबसे पहले स्क्रिप्ट का हम लोग टॉपिक देख लेते हैं। स्क्रिप्ट का टॉपिक क्या है? तो मैं एक सिंपल टॉपिक रखता हूँ। एक भाई ने मेरे को ईमेल भी किया था और उसने पूछा था कि कैसे हम लोग बुक समरी के लिए स्क्रिप्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सिंपली वही काम करने वाले हैं। उनका भी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और आप लोग यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे बुक समरी निकालने वाले। तो मैं यहाँ पे एक बुक सेलेक्ट करता हूँ। कौन सा बुक है? द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक बुक है, जो कि बहुत अच्छी बुक है। तो मैं यहाँ पे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के ऊपर एक स्क्रिप्ट निकालता हूँ। इंग्लिश में मैं स्क्रिप्ट निकालूंगा, उसे हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। HINGLISH। इंग्लिश मतलब क्या? जिस लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, उसको इंग्लिश से समझ लो। सिंपली देखो, ज़्यादा ताम झाम ना लगाते हैं, सिंपली इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आप उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना वो बाद में आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। मैं आइडिया दे दूंगा, आपको कर लोगे। वो हम लोग मैनिपुलेशन वाले पार्ट में देख लेंगे, ठीक है। तो सिंपली हम लोग एक स्क्रिप्ट निकालते हैं, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। अब देखो, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के ऊपर स्क्रिप्ट निकालना इतना आसान नहीं। आप अगर सिंपली यहाँ पे मान लो लिखोगे, लाइक यहाँ पे आप लिखोगे गिव ठीक है। अगर आप सिंपल ये चीज़ें लिखते हो ना, तो आपको देखो यहाँ पे कितने मिनट का स्क्रिप्ट देखना, यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। राइट, फुल स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे नहीं, क्योंकि बुक बहुत ज़्यादा लंबी है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और करते हैं। हम लोग को समरी लिखना है, तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ राइट फुल स्क्रिप्ट समरी। अब आप लोग बोलोगे भाई खुद ही जनरेट कर नहीं रहा, तो मैं यहाँ पे जनरेट नहीं कर रहा, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग यही लिखेंगे और आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का स्क्रिप्ट देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा? द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक इज अ कैप्टिवेटिंग एक्सप्लोरिंग ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ फैक्टर। मैं पढ़ के नहीं सुनाने वाला हूँ, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे इतने में ही खत्म कर दिया। अब सोचो, अब ये कितने मिनट का वीडियो होगा, ये कितने वर्ड और कितने मिनट का वीडियो होगा? मैक्सिमम 2 या 3 मिनट का ही वीडियो होगा। तो 2-3 मिनट में द साइकोलॉजी ऑफ मनी की पूरी बुक खत्म हो जाएगी? नहीं। सो स्क्रिप्ट लिखने के लिए ना आपको यहाँ पे, मैंने बोला ना, आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छे से आनी चाहिए। तब आप यहाँ पे चीज़ों को अच्छे से स्पेसिफाई करके अच्छे से
स्क्रिप्ट निकाल लोगे। अब देखो द साइकोलॉजी ऑफ मनी लिखने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, द चैप्टर्स चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं सिखाने वाला हूँ, मैं सिंपली आपको स्क्रिप्ट निकाल देता हूँ। स्क्रिप्ट निकालने के बाद मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूँ कि आपको स्क्रिप्ट चैट जीपीटी से निकालना है, ठीक है। आप स्क्रिप्ट इंग्लिश में निकालोगे और उसको अलग अलग लैंग्वेज में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। तो आपको स्क्रिप्ट इंग्लिश में ही निकालना है, ठीक है। इंग्लिश में निकालोगे तो यहाँ पे इंग्लिश में कई सारे वर्ड ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा गलत देता है, जो कि आपको बाद में सही करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हम लोग चीज़ों को थोड़ा फास्ट करने वाले हैं और तो आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट इंग्लिश में निकालना है। मैं यहाँ पे सिंपली एक नॉर्मल सा स्क्रिप्ट निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखो यार, मैं स्क्रिप्ट निकालता नहीं हूँ, क्या ही करता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यही जो स्क्रिप्ट है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। स्क्रिप्ट आप खुद निकाल लोगे, ठीक है। अगर आप, मैंने बोला ना वो वीडियो सीरीज देखो तो आपको पता होगा स्क्रिप्ट कैसे निकाल सकते हो। उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर जरूर देखना, उसके बाद ही आप यहाँ पे अच्छे से कर पाओगे। तो मैंने यहाँ पे पूरे स्क्रिप्ट को कॉपी कर लिया है, ठीक है। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे स्क्रिप्ट हमने निकाल लिया, सबसे पहला काम हो गया। अब दूसरा काम हमको क्या करना है, इस स्क्रिप्ट को ट्रांसलेट करना है अपने डिजायर्ड लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में हम लोग निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और ये मैंने ओपन करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है, गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल ट्रांसलेट। क्या सर्च करना है? गूगल ट्रांसलेट। आप गूगल ट्रांसलेट, ये मोबाइल में भी काम आप कर सकते हो, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मोबाइल में और लैपटॉप में दोनों में कर सकते हो, ठीक है। गूगल ट्रांसलेट वाले वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आपको लैंग्वेज ये सेलेक्ट कर लेना और जिस लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करना है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सिंपली मैं कंट्रोल वी करता हूँ। कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ पे देखो सारा स्क्रिप्ट मुझे देखने के लिए मिल गया यहाँ पे हिंदी में, बट ये प्योर हिंदी में है, ठीक है। लाइक यहाँ पे देखो वित्तीय लिखा है, ठीक है। वित्तीय की जगह क्या होगा? वित्तीय की जगह होगा फाइनेंशियल डिसीजन। तो आप ऐसे नहीं बोलोगे ना, वित्तीय निर्णय लेने को प्रभावित करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा वो हो जा रहा है, ठीक है। बट आप अगर शुद्ध हिंदी में लिखना चाहते हो तो वो भी आप काम कर सकते हो। तो हम लोग इसे मैनिपुलेशन वाले पार्ट में देखेंगे कि इसको कैसे सही करते हैं, ठीक है। सिंपली मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे कंट्रोल ए करता हूँ, हटाता हूँ, इसको कंट्रोल वी कर देता हूँ। हम लोगों ने स्क्रिप्ट निकाल लिया। अब जिस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, लाइक यहाँ पे मुझे किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पे देखो आपको इतने सारे लैंग्वेज देखने के लिए मिलते हैं। आप जिस लैंग्वेज में चाहो उस लैंग्वेज में यहाँ पे आप कन्वर्ट कर सकते हो। लाइक यहाँ पे बंगाली लैंग्वेज है, ठीक है। अरबिक लैंग्वेज है, अरबिक में आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे देखो सारी चीज़ें अरबिक में आ जाएंगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अरबिक में आपको एक छोटा सा स्क्रिप्ट जरूर सुनाऊंगा शॉर्ट्स वीडियो में, ठीक है। ओके, सो अभी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो हम लोगों ने हिंदी में निकाला हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा वॉइस एक बार जनरेट करके, उसके बाद मैं आगे आपको कोई चीज़ें दिखाता हूँ, ठीक है। तो सिंपली देखो, अब निकालने के बाद मैंने इस टूल की सेटिंग तो पहले ही वीडियो में बता दी है, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करना, बाकी सारी चीज़ें मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दी है। तो सिंपली मैं आगे वाला चीज़ आपको बताता हूँ। सिंपली तो मैं यहाँ पे कोड डाल देता हूँ। कोड करके सबसे पहले मैं इसे जनरेट कर सकता हूँ, जनरेट कर लेता हूँ, कर सकता हूँ तो मैं करूँगा ही, जनरेट कर लेते हैं। ओके, जनरेट हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा ना। आप वॉइस सुनो पहले, एक मिनट रुको। मॉर्गन हाउसेल द्वारा लिखित द साइकोलॉजी ऑफ मनी उन मनोवैज्ञानिक कारकों की एक मनोरम खोज है जो पैसे के साथ हमारे संबंधों और हमारे वित्तीय निर्णय लेने को प्रभावित करते हैं। हालांकि मैं शब्दशः स्क्रिप्ट प्रदान नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको पुस्तक के मुख्य विषयों और अंतर्दृष्टि का एक व्यापक सारांश प्रदान कर सकता हूँ। धन मनोविज्ञान को समझना। हाउसेल उन विभिन्न तरीकों पर प्रकाश डालता है जिनसे मानव मनोविज्ञान हमारे वित्तीय व्यवहार को प्रभावित करता है। वह इस बात पर जोर देते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट निकाला, स्क्रिप्ट को ट्रांसलेट किया। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट मैंने पेश कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पंक्चुएशन की। पंक्चुएशन मार्क्स मतलब क्या होता है, अब हिंदी में से क्या बोलते हैं, समझ लो आप जो यहाँ पे मार्क्स लगाते हो ना, जो आप हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं मुझे अभी प्रेजेंट टाइम में वर्ड याद नहीं आ रहा है, सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। पंक्चुएशन, कमेंट में लिखो पंक्चुएशन को क्या बोलते हैं यार। पंक्चुएशन, अरे ये हिंदी में चाहिए भाई मेरे, विराम चिन्ह। हाँ, विराम चिन्ह, ओके ओके मुझे याद नहीं आता। दो विराम चिन्ह आप यहाँ पे देखोगे। आपने यहाँ पे देखा, एक चीज़ नोटिस किया होगा, मैं यहाँ पे जब कॉपी कर रहा था तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे खत्म होने के बाद पूर्ण विराम लगा, बट इसको मतलब एकदम इग्नोर ही कर दे रहा है और तुरंत यहाँ पे स्टार्ट कर दे रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पॉज चाहिए, लाइक हल्का सा रुक के यहाँ पे चाहिए। लाइक क्या है, कैसे होना चाहिए, निर्णय लेने को प्रभावित करते हैं। हालांकि मैंने पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्या किया ना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लिया, तो वो पॉज नहीं मिल रहा। आप एक बार फिर से स्क्रिप्ट को सुनो। कि सफल धन प्रबंधन केवल मॉर्गन हाउसेल द्वारा लिखित द साइकोलॉजी ऑफ मनी उन मनोवैज्ञानिक कारकों की एक मनोरम खोज है जो पैसे के साथ हमारे संबंधों और हमारे वित्तीय निर्णय लेने को प्रभावित करते हैं। हालांकि मैं शब्दशः स्क्रिप्ट
ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ऐसा कई जगह होगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो यहाँ पे थोड़ा सा पॉज देखने के लिए मिल रहा है, बट आप जब क्रिएट कर रहे हो ना तो आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो आपको पंक्चुएशन मार्क का ध्यान रखना। आप हिंदी में कर रहे हो, सिंपली क्या करना है, इस पूर्ण विराम को हटा के आपको फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे पॉज देखने के लिए मिले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डॉट लगाना है और एंटर कर देना है। इसको नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करोगे तो थोड़ा पॉज अच्छे टाइम के लिए लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एक काम और करते हैं, एक और यहाँ पे इसको कर देते हैं, ठीक है। फिर से एक बार हम लोग करते हैं। अब मैं यहाँ पे करता हूँ 75, मैंने कोड डाला ही नहीं था पिछले बारे में यार, कोड 506 7506, ओके। अब मैं आपको सुनाता हूँ। मॉर्गन हाउसेल द्वारा लिखित द साइकोलॉजी ऑफ मनी उन मनोवैज्ञानिक कारकों की एक मनोरम खोज है जो पैसे के साथ हमारे संबंधों और हमारे वित्तीय निर्णय लेने को प्रभावित करते हैं। हालांकि मैं शब्दशः स्क्रिप्ट प्रदान नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको पुस्तक के मुख्य विषयों और अंतर्दृष्टि का एक व्यापक सारांश प्रदान कर सकता हूँ। धन मनोविज्ञान को समझना। हाउसेल उन विभिन्न तरीकों पर प्रकाश डालता है जिनसे मानव मनोविज्ञान हमारे वित्तीय व्यवहार को प्रभावित करता है। अब आप देखो, अब क्या कर रहा है ना, डॉट लगाने के बाद यहाँ पे पॉज ले रहा है। डॉट लगाने के बाद लाइन आप चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे अच्छा खासा पॉज ले रहा है, जो कि स्क्रिप्ट सुनने में काफ़ी हमको अच्छा लग रहा है और थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा है, ठीक है। तो ये आपको पंक्चुएशन मार्क्स आपको ध्यान रखना है, इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, लाइक कहाँ पे सेमी कॉलन लगाना है, कहाँ पे आप रोकना चाहते हो, ठीक है। तो ये आप चीज़ों को ध्यान रख सकते हो। लाइक अब देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे एक टॉपिक बोल रहा है धन मनोविज्ञान को समझना, यहाँ पे सेमी कॉलन लगाओ, लेकिन आप चाहते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा और देर रुके, सिंपली आप डॉट लगा दो, ठीक है। डॉट लगा के स्पेस लगा तो यहाँ पे और देर तक रुकेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, अपने हिसाब से इसको मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे देखो, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आता है वो आता है मैनिपुलेशन ऑफ द वर्ड्स। वर्ड को मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट करना मतलब क्या, लाइक यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे वर्ड आपको होंगे जो कि लग रहा होगा कि नहीं यार ये मज़ा नहीं आ रहा। लाइक यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ये जैसे है ना वित्तीय निर्णय। वित्तीय निर्णय आप देखो थोड़ा बहुत ज़्यादा हिंदी हो जा रहा है, एकदम एकदम टोटली हिंदी हो जा रहा है, ठीक है। तो लाइक आप यहाँ पे चाहते हो कि नहीं कुछ कुछ इंग्लिश वर्ड हो, कुछ कुछ हिंदी वर्ड हो, तो उसको आप करने के लिए क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे स्क्रिप्ट को आप इंग्लिश में निकालोगे, उसको पेस्ट करके यहाँ पे हिंदी में कर लोगे। करने के बाद यहाँ पे जो आप देखो, यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, जो यहाँ पे हिंदी वर्ड्स, इसको आप सिंपली इंग्लिश में लिख दोगे। लाइक यहाँ वित्तीय ज्ञान को मैं, वित्तीय निर्णय को मैं क्या लिख देता हूँ, फाइनेंशियल डिसीजन, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे क्या द साइकोलॉजी ऑफ मनी यहाँ पे बोल रहा है, जो कि काफ़ी मज़ा नहीं आ रहा है, तो मैं इसको भी इंग्लिश में लिख देता हूँ। कहाँ गया, जो लगे कि हाँ थोड़ा इंग्लिश का वर्ड है उसको आप इंग्लिश में लिख सकते हो, ठीक है। तो द साइकोलॉजी दिया। अब ठीक है, यहाँ पे उन मनोविज्ञान कारकों, अब यहाँ पे मनोविज्ञान कारकों का मुझे इंग्लिश नहीं पता है, ठीक है। लाइक मुझे इसको भी चेंज करना है, मैं कंट्रोल-C करूँगा, गूगल ट्रांसलेट भी आऊँगा और यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा ना, मैं यहाँ पे कंट्रोल-V कर दूँगा और इसको मैं रिवर्स कर दूँगा, ठीक है। जब मैं रिवर्स करूँगा तो यहाँ पे एनालिसिस यहाँ पे ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, कंट्रोल-C करूँगा और यहाँ पे मैं कंट्रोल-V कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब मुझे स्क्रिप्ट कैसे देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे यही आपको करना है कि आप यहाँ पे देखो टोटली हिंदी में लिखोगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो आप चाहते हो यहाँ पे कुछ इंग्लिश वर्ड भी इस्तेमाल हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपली जहाँ जहाँ पे चाहते हो ना कि थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड हो, तो अब ये क्या इंग्लिश और हिंदी का मिक्स होगा, तो ये किस में हो गया, इंग्लिश में हो गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो। अब सिंपली मैं आपको वॉइस सुनाता हूँ एक बार जनरेट करके कि ये कैसी वॉइस आती है। मॉर्गन हाउसेल द्वारा लिखित द साइकोलॉजी ऑफ मनी उन एनालिसिस की एक मनोरम खोज है जो पैसे के साथ हमारे संबंधों और हमारे फाइनेंशियल डिसीजन लेने को प्रभावित करते हैं। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है ना ये स्क्रिप्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्क्रिप्ट को मैनिपुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि कैसे आप स्क्रिप्ट निकाल सकते हो। स्क्रिप्ट निकालने का मैंने पूरा तरीका स्टार्टिंग में बताया है। उसके बाद आप कैसे स्क्रिप्ट को अपने मन चाहे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो, वो मैंने बता दिया। तीसरा मैंने यहाँ पे बताया कि कैसे आप पंक्चुएशन मार्क्स को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, लाइक विराम चिन्ह जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ये डॉट हो गया, पूर्ण विराम हो गया, सेमी कॉलन हो गया, ठीक है, अल्प विराम जिसे बोलते हैं हम लोग। तो उन सारी चीज़ों को कैसे आप लोग अच्छे से इस्तेमाल करके स्क्रिप्ट को रियलिस्टिक बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छे अच्छे पूर्ण विराम लेगा, जहाँ जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ कुछ एक्सक्लेमेशन मार्क्स चाहिए तो वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे अच्छे अच्छे पूर्ण विराम अच्छी अच्छी जगहों पे इस्तेमाल करके अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट निकाल सकते हो, ठीक है। और लास्ट में हमने सीखा कि कैसे हम लोग इसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, लाइक हमको कोई वर्ड को चेंज करना है, कोई वर्ड हमको इंग्लिश में चाहिए तो वो भी काम आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हो। होप कि गाइस आपको इसमें सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यही सेम काम आप murf.ai में भी करना है, यही सेम काम जो कि मैंने बताया, ठीक है। वो कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पे murf.ai में। अब मोबाइल यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। मोबाइल यूज़र के लिए कीबोर्ड के ऊपर ही आपको मिल जाएगा गूगल ट्रांसलेट का ऑप्शन, तो डायरेक्ट वर्ड को टाइप करेंगे हिंदी में वो इंग्लिश में आ जाएगा, डायरेक्ट वर्ड को टाइप करेंगे इंग्लिश में वो हिंदी में आ जाएगा, ठीक है। गूगल ट्रांसलेट का ऑप्शन मोबाइल यूज़र को मिलता है,
है। अगर आप कीबोर्ड को अच्छे से देखेंगे अपने कीबोर्ड को, मोबाइल के कीबोर्ड को, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा, लेकिन लैपटॉप में आपको यहाँ से जाके कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों के लिए आसान है, आप अपनी सुविधा है, आप आसानी से काम कर सकते हो। होप कि मैंने इसमें जितनी भी सारी चीज़ें आपको समझाई वो सारी चीज़ें आप समझ में गए होंगे अच्छे से। ठीक है, और अगर आपको और भी सिंपल ऑडियो देखना है आपको, तो सिंपली आप मेरे चैनल पे, दूसरे वाले चैनल पे जा सकते हो, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उस चैनल पे जाकर मैं धीरे धीरे वीडियोस को अपलोड कर रहा हूँ, तो वहाँ पे देखोगे और उसमें से कोई पार्ट आपको चाहिए कि हाँ ये पार्ट पे मुझे वीडियो चाहिए, तो सिंपली उस पार्ट को आप निकाल सकते हो और उस पार्ट को मेरे को बता सकते हो कि हाँ भाई उस वीडियो मैंने इस पार्ट का मुझे हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये पार्ट आपने कैसे जनरेट किया, तो वो मुझसे आप पूछ सकते हो। ठीक है, इस चैनल पे, तो मैं कोशिश करूँगा इसी चैनल पे उसका भी जवाब देने के लिए। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबाना इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, बट नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ। लाइक जैसे कि मान लो यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे देखो डाउनलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करो ना, सिंपली यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा ये फाइल। ठीक है, ये देखो ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे सिंपली इसको ओपन करके आप प्ले कर सकते हो, लेकिन murf.audio में आपको सिंपली डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। डाउनलोड करने वाला ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करोगे तो नहीं काम करेगा, लेकिन अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो कैसे डाउनलोड कर सकते हो, कैसे आप इसे सेव कर सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। इस चीज़ का मैंने सोल्यूशन पिछले वाले वीडियो में बता रखा है, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि 10 मिनट को कैसे इंक्रीज किया जाता है, तो वो मैंने पिछले वाले वीडियो में लास्ट में बताया, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग पेड टूल्स को इस्तेमाल करके भी हम लोग फ्री में वॉइसेस जनरेट कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो पे स्ट्राइक ना आ जाए यार। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।